आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो पैट एग्जाम 2022 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बुक आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं क्या क्या है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेन करे हुए, ठीक है। और सॉल्व पेपर इसमें आपको मिलेंगे 2, जो कि लेटेस्ट हैं। ये बुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में जो भी इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास का यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर सिलेबस में मिल जाएंगे और इनको डीपली इसमें समझाया भी गया है। तो इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, अर्थव्यवस्था, वर्गमूल, हिंदी के और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है, औसत, वर्गमूल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें बताया गया है। और यहाँ पर लोकोक्ति, मुहावरे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं। सैंपल पेपर्स इस तरह के हैं। ये 2021 का है, ठीक है। अभी 2 बार एग्जाम हुआ है, तो ये सैंपल पेपर भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे इसमें सैंपल पेपर्स हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसकी गाइड खरीदना चाहते हैं तो इसकी गाइड भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की, और इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं पैट के वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 आपका है समीकरण और सर्वसमीका। तो क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो समीकरण को हम कहते हैं इक्वेशन, और सर्वसमीका को हम कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी। तो समीकरण हम कहते हैं किसे, देखिए समीकरण हम किसे कहते हैं, तो जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशि के बीच हो तो ऐसी समता को समीकरण कहते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक ज्ञात राशि है और एक अज्ञात राशि है, ठीक है। ये यहाँ पर x है और ये 5 है। x + 5 बराबर हमें 4 दिया हुआ है। तो ये तुम्हें पता है 5 है, ये भी हमें पता है 4 है, लेकिन ये नहीं पता है क्या संख्या है, ठीक है। तो इसको ही हमें समीकरण कहा गया है। तो जिस बीजीय व्यंजक में हमें किसी का मान पता ना हो, ठीक है, और ए से लेकर के जेड तक का वो अक्षर हो, ए बी सी डी या एक्स वाई जो भी हो, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। जहां पर समीकरण उसे कहा जाता है जहां पर बीजीय व्यंजक और संख्या का अज्ञात और अज्ञात इसका संबंध हो, उसे समीकरण कहा जाता है। यहां से हमें एक्स का मान निकालना है, तो इसको हम समीकरण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वसमीका की। सर्वसमीका किसे कहते हैं, जब कोई बीजीय समता अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए सत्य हो तो उसे सर्वसमीका कहते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। सबसे पहले हम समीकरण और सर्वसमीका में अंतर समझते हैं, अंतर है क्या। तो अगर आपने अंतर समझ लिया तो आपकी समझ में पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब x + 5 बराबर 4 है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये समीकरण है, और ये सर्वसमीका है। तो समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है ये देखिए। x + 5 बराबर 4 हमें दिया हुआ है समीकरण में। अब अगर हम x की जगह 1 रखें, x की जगह हम अगर 1 रखें तो 1 + 5 बराबर 4। क्या 1 + 5 बराबर 4 होगा, नहीं होगा भाई। 1 और 5 तो 6 होते हैं, तो इधर का और इधर का ये बराबर नहीं हुआ। तो समीकरण में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जो बाएं पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो, और सर्वसमीका में ये जरूरी है कि किसी भी मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो है ना दूसरी x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy, तो ये हमारे सर्वसमीका है। इसमें आप x और y के मान कुछ भी रख लो तो बराबर बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी मान रखने से ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। यहाँ से अगर हम मान निकालें तो x बराबर 4 + का 5 है माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर -1। अगर हम x का मान यहाँ पर -1 रखें, ठीक है, x + 5 बराबर 4। अगर हम यहाँ पर x का मान -1 रखें
तो ही ये दोनों तरफ बराबर होगा। 5 में से 1 गया 4 4, ठीक है। बाकी अगर हम इसमें x के जगह -1 की जगह कुछ और मान रख दें तो ये हमारे बराबर नहीं होगी। सिर्फ एक ही संख्या होती है समीकरण में जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। लेकिन समीकरण जो सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका में ऐसा होता है कि x और y का मान कुछ भी आप रख दो वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप x का मान यहाँ पर कितने रखें, चलो 5 रख लेते हैं, ठीक है। x का मान हम रखते हैं यहाँ पर 5 और y का मान हम रख लेते हैं 2। देखते हैं, x का मान 5 रखो भाई, 5 + 2, y का 2 रख लिया, स्क्वायर करो तो 5 और 2 7 स्क्वायर, 7 की 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49 आ गया बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष कर लेते हैं, x² + y² + 2xy। तो यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे हम, x का मान यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस y का मान 2 रखेंगे प्लस 2xy, मतलब 2 गुणा x क्या है 5 और गुणा में y क्या है 2। तो 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, तो 25 और 4 29 और 29 और 20 49, ठीक है। LHS और RHS मतलब बायां और दायां पक्ष अगर बराबर हो जाए किसी भी मान के लिए तो वो सर्वसमीका होती है, और सिर्फ एक ही मान के लिए बराबर हो तो वो समीकरण होती है। मतलब समझ में आया इसमें आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कथन क्या होता है भाई, कोई भी बात हो, कही गई हो, ऐसा वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो, कथन कहलाता है। सत्य है भाई 7 और 7 14 होते हैं, सत्य है। 4 छोटा है 2 से, जी नहीं, ये सत्य है। x + 8 = 9, ये हमें पता ही नहीं है क्या है, ज्ञात नहीं है। 5 बड़ा है 9 से, असत्य है ये। मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, ये भी सत्य है। कल के मैच में भारत जीतेगा, बताओ जीतेगा क्या, पता है आपको पक्का, नहीं पता, अनिश्चित है, तो ये सत्य नहीं होगा। अगले हम बात करते हैं कथनों को समीकरण के रूप में लिखना। कथनों को समीकरण के रूप में लिखना, जैसे कि हमसे कहा गया x के 4 गुने में 8 को जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के 4 गुने में 8 को जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है, मतलब 8 को जोड़ा तो 36 प्राप्त हुआ, ठीक है। किसमें, x के 4 गुने में, x के 4 गुने में। तो ये समीकरण हमारी हो गई, कथन से हमने समीकरण लिख दिए। दूसरा, किसी संख्या के 3 गुने में से 2 घटाएं तो 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुने में से, आपको संख्या x है, इसके 3 गुने में से 2 घटाओ तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद इनको समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में बदलना है। जैसे p - 4 = 7 है, तो क्या लिखेंगे हम, p में से 4 को घटाने पर 7 प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। अब समीकरण के हल की हम बात कर लेते हैं, समीकरण को हल किस तरह से किया जाता है, ठीक है। समीकरण का हल, जैसे मान लो इसमें समीकरण के हल में क्या होगा भाई, 5 + x = 4। इसमें हमें x का मान निकालना होता है। समीकरण के हल का मतलब होता है जो उसमें बीजीय पद दिया होता है ना, x वाला या y वाला, वो हमें उसका मान निकालना होता है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x = 4। आपको बता दूं, अगर कोई संख्या बराबर से इधर प्लस की है और उसको हम उधर लेके जाएंगे बराबर से, तो वो निशान बदल के जाएगी, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 5 से माइनस का हो गया, तो x = 4 में से 5 गया, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं घटा का, x - 4 = 6। अब x का मान हमें निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के इधर अकेला छोड़ेंगे, बराबर 6 से ही। ये 4 किसका है, माइनस का है, तो बराबर के उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो x = 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक गुणा कर लेते हैं हम, 3x = 15। अब जब x के बराबर में कोई संख्या लिखी हो ना, तो वहां पर गुणा का निशान होता है बीच में, ठीक है। तो x = 15, 3 गुणा में है तो गुणा का भाग होता है उल्टा, 3 पंजे 15, तो x का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। अब एक भाग का कर लेते हैं, x/6 = 5। x बराबर, बट्टे का मतलब भाग होता है, 6 किसमें भाग में है तो ये 6 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 5 लिख के ये गुणा में, तो x = 5 × 30। इस तरह से जो है हम इनके मान आसानी से
निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे समीकरण को हल करना हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली में बताएंगे। इस गणितीय जांच किस तरह से होती है। जैसे ये है समीकरण 6 - 2 बराबर 3 + 1 की जांच कीजिए। 6 - 2 बराबर 3 + 1 की जांच कीजिए। इसकी हमें जांच करनी है, तो किस तरह से करेंगे। यह है LHS, यह है RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाई तरफ का, और RHS बराबर राइट हैंड साइड दाई तरफ का। पहले हम LHS करते हैं। 6 - 2 बराबर कितना आया, 4 आ गया। RHS हम करते हैं 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। दोनों बराबर हो गए, लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये जांच होती है इसकी गणितीय जांच। अब सरल समीकरण की हम बात करें, आपको मैंने बताया था यदि x बराबर 5 हो तो सिद्ध करें 2x - 3 बराबर x + 2। ठीक है, यदि ये सरल समीकरण का क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5 है तो सिद्ध करें 2x - 3 बराबर x + 2। तो इस तरह के सवाल जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो समीकरण है उनको हल करना डीपली सीखेंगे। अभी समीकरण तथा सरल समीकरण में अंतर हम देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, भाई जो समीकरण होती है उसमें x के किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। x का सिर्फ एक ही मान होना चाहिए, उसके लिए बराबर होंगे। लेकिन जो प्रतिबंधों है सरल समीकरण, उसमें आप कोई भी मान रख दो वो बराबर होंगे। देखिए ये दिया हुआ 6x + 5 बराबर 3x + 17। ठीक है, तो इसमें हमने x का मान पहले 1 रखा। x का मान हमने इसमें 1 रखा, तो बाएं पक्ष में आंसर आया 11 और दाएं तरफ आया 20। तो बराबर है क्या ये, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, नहीं। फिर 2 रखा, फिर भी बराबर नहीं आया, इधर ही आया इधर ही आया। करके देख लो चाहे आप। 3 रखा, इधर 36 आया इधर 26 आया, बराबर नहीं हुए। x का मान हमने 4 रखा, इधर 29 आया इधर 29 आया, तो ये 29 और 29 बराबर हो गए, हाँ। इधर 5 रखा तो बायां पक्ष 35 आया और दायां पक्ष 32 आया, तो ये बराबर नहीं हुए। मतलब जब हमने 4 मान रखा तो ही ये दोनों बराबर मान आए। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ x का 4 मान ही रखना चाहिए जिससे कि ये बराबर हो जाए। अगर कुछ और रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सर्व समीकरण की। ये जो दूसरी प्रतिबंध है 3x ब्रैकेट में x² - 1 बराबर 3x - 3x, तो ये हमारी है, ये क्या है, ये आपकी सर्व समीकरण है। कैसे पता चलेगा, x का मान रख लो भाई, यहाँ पे 1 रखा तो इधर 0 आया इधर 0 आया, हाँ। 2 रखा तो ये दोनों बराबर आ गए। 3 रखा 4 रखा, सब जगह बराबर आया, कुछ भी मान रख लो। जब सभी मान रख के बराबर आ जाए दोनों पक्ष तो वो सर्व समीकरण होती है, और कोई एक ही मान रख के आता है तो वो समीकरण होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुविकल्पी करेंगे, अति लघु करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो समीकरण को हल करना है, सर्व समीकरण को हल करना है, सभी क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो लगभग आधे घंटे की क्लास होने वाली है, तो उसको डीपली समझिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।